यक्षिणी दीवाने तेरे प्यार की। कल हमने पढ़ा था कि कुबेर देव ने यक्षिणी को श्राप दे दिया और उसके बाद यक्ष की मौत हो गई। अब इसके आगे क्या हुआ? क्या यक्ष यक्षिणी एक हो पाएंगे? यहाँ सालों से यक्षी अपने यक्ष के इंतजार में कश्मीर के जंगलों में भटक रही थी। वहाँ आने वाले पुरुषों को वो शिकार करती और अपनी हवस पूरी करती। युगों युगों से यही चलता आ रहा था, लेकिन आज कश्मीर के मौसम में एक अलग ही बदलाव था। बुना चांद की अंधेरी रात। जुलाई की पहली तारीख और सावन के आने की तैयारियां सभी ओर हो रही थी। यहाँ यक्षी भी एक बेहद खूबसूरत वादियों से गिरे झरने में स्नान कर रही थी। उसने सफेद नेट की साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें से उसके शरीर के अंग साफ साफ दिखाई दे रहे थे। वो पानी से अपने सपनों को साफ कर रही थी। उसकी जंघा साफ नजर आ रही थी। अपनी ही धुन में यक्षी स्नान कर रही थी। यहाँ सालों बाद आज राजीव अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने गांव सीतासर लौट रहा था। वैसे कश्मीर का पुराना नाम सीतासर है, लेकिन कहानी में इस नाम को सिर्फ कल्पना हेतु ही प्रयोग किया गया, जो एक बेहद खूबसूरत गांव है। यहाँ राजीव श्रीनगर एयरपोर्ट के बाहर खड़ा टैक्सी का इंतजार कर रहा था। उसने टैक्सी को हाथ दिया और टैक्सी रुक गई। वो बैठा तो ड्राइवर ने पूछा, सर कहाँ जाना है आपको? मुझे सीतासर गांव जाना है। जैसे ही राजीव ने ये कहा तो हड़बड़ाते हुए ड्राइवर ने टैक्सी चलना शुरू किया और कहा, माफ़ करना सर, पर मैं आपको सिर्फ सिया झरने तक ही छोड़ सकता हूँ। उसके आगे आपको पैदल ही जाना होगा। ठीक है, वहीं तक चलो, कहते हुए राजीव ने अपनी आंखें बंद की और सो गया। कार को देखते हुए कहा, युग बीत गए यक्ष, पर तुम नहीं आई। लेकिन आज ये मौसम कुछ अलग। इस मौसम में तुम्हारे होने का एहसास हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम यहीं मेरे आसपास हो। कहते हुए यक्षी ने अपने कदम पहाड़ से नीचे की तरफ बढ़ाए। यहाँ राजीव की टैक्सी सिया झरने से थोड़ी दूर ही रुक गई। ड्राइवर ने सो रहे राजीव को आवाज़ लगाते हुए कहा, सर उठिए, इससे आगे आपको पैदल ही जाना होगा। ड्राइवर की आवाज़ सुनते ही राजीव उठा और कार से बाहर निकल आया। ड्राइवर ने उससे उसका ट्रॉली बैग दिया और जल्दी से वहाँ से टैक्सी लेकर निकल गया। OMG, यहाँ इतने सालों में कुछ नहीं बदला। वहीं पत्थरों से होते हुए झरने पार करना होगा। कहाँ फंस गया तू राजीव? बुरा सा मुँह बनाते हुए राजीव ने बैग उठाया और झरने की तरफ अपने कदम बढ़ाने शुरू किए। हवा की आवाज़ जंगल को सुख में होने का आनंद दे रही थी। यहाँ गाने की धुन का पीछा करते करते राजीव यक्षी तक पहुँच गया। उसके कदम ना चाहते हुए भी उसे यक्षी की तरफ खींचे ले जा रहे थे। यहाँ यक्षी एक पेड़ के साथ घूमती घूमती वहाँ से उजाल हो गई।
ये कौन थी? अभी तो यहीं थी, कहाँ चली गई? यहाँ जैसे ही यक्षी उसकी आंखों के सामने से ओझल हुई तो उसने हैरात भरी नजरों से इधर उधर देखते हुए कहा, यहाँ यक्षी झेलम नदी किनारे पत्थर पर बैठी थी। उसने पैर नदी के पानी में डूबे हुए थे। वो पानी से खेलती गाना गुनगुना रही थी। यहाँ राजीव भी गाना सुनते सुनते उसके बिल्कुल पास आ गया। वो एक टकटकी लगाकर यक्षी को एक साइड से देख रहा था। उसके पास यक्षी की सुंदरता देखकर कहने के लिए अल्फाज नहीं थे। उसने यक्षी पास जाना शुरू किया। यहाँ यक्षी पत्थर से उठी और वहाँ से जाने लगी। तभी राजीव ने उसके कंधे की छूने के लिए जैसे ही उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसका पैर फिसल गया और वो चिल्लाता हुआ नदी में गिरने लगा। तभी यक्षी घूमी और उसने तुरंत राजीव का हाथ पकड़ लिया। समय वही दम गया। दोनों के दिलों की धड़कनें जोर जोर से धड़कने लगी। यक्षी ने राजीव को अपनी तरफ खींचा तो दोनों का बैलेंस बिगड़ गया और यक्षी भी राजीव के साथ नदी में जा गिरी। दोनों पूरी तरह भीग गई। कुछ समय बाद दोनों पानी से बाहर निकले और अपने अपने कपड़े सही करने लगे। यहाँ यक्षी की साड़ी पूरी भीग चुकी थी। उससे पूरी तरह पानी में भीगा हुआ देखकर राजीव उसे देखने लगा। वैसे आप कौन हैं? आपको कभी नहीं देखा, यक्षी ने हैरानी भरे स्वर में। जैसे ही राजीव ने यक्षी की आवाज़ सुनी तो उसकी तंद्रा टूटी और वो हड़बड़ाते हुए बोला, सॉरी, आप मेरी वजह से पूरी भीग गई। कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। वैसे अपने बताया नहीं, आप कौन हैं? कहते हुए यक्षी ने अपने कदम झरने की तरफ बढ़ाने शुरू किए। मैं राजीव, यहीं सीतासर गांव में रहता हूँ। आज ही लंदन से आया हूँ, राजीव ने भागते हुए यक्षी के पास जाकर कहा। वैसे आपने अपना नाम नहीं बताया, राजीव ने यक्षी से कहा। मैं दीवानी, यक्षी ने कहा। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना। ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लिखने में कहीं अगर गलती हुई हो तो सॉरी।